The question number 11. In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. एक isosceles triangle है यहाँ पे ABC. Isosceles triangle का मतलब क्या होता है बताओ? दो साइड्स इक्वल होता है ना, यहाँ पे इधर ही. आगे देखिए बोल रहा है E is a point on side BC. BC को साइड को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? E तक. कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? E तक. और E तक प्रोड्यूस करने के बाद लिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC दिया हुआ है. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. A से एक परपेंडिकुलर खींचा गया जो कि यहाँ पे D नाम से है, और दूसरा E से वो खींचा गया है जो कि किस नाम से है? F नाम से है. कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है. सबको समझ में आया? दो तीन बात लिखा हुआ जैसे यहाँ पे कि AB और AC आपस में इक्वल होगा, दो परपेंडिकुलर है. इसका ए का नाम AD, ए का नाम क्या है? EF. आगे देखो क्या प्रूफ करना है? ABD और ECF तो सिमिलर होगा. गिवन AB इक्वल टू AC, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल EFC आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. सही बोले ना? ABC EFC दोनों 90 है ना? अगर 90 डिग्री हो गया प्रूफ करेंगे. क्या प्रूफ करना बताओ? ट्रायंगल ABD is similar to triangle, बताओ इसका नाम है ECF. ABD ट्रायंगल को देखिए एक बार यहाँ पे. ABD ट्रायंगल कौन सा बना? ABD. और ECF तो कौन सा है? ये वाला. दो चीज ढूंढ पाओगे? बोलो. पहला तो ऐसे दिख रहा है सर, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा. एंगल B इक्वल टू एंगल C कहीं लिखा हुआ नहीं, हम फिर बता रहे हैं. पर क्योंकि AB और AC साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होगा आपस में. ये बात हो गया पहला. दूसरा चीज, एक 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे एंगल D, और एक ECF में ये F एंगल हो गया जो 90 डिग्री है. दो एंगल मिल गया ना, काम खत्म हो गया. प्रूफ. AB इक्वल टू AC, therefore angle B must be equal to angle C. Angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. जैसे ऐसा हो गया, in triangle ABD and triangle ECF. कौन सा ट्रायंगल ले लिए? जो ट्रायंगल लिखना था, एगो ABD और एगो ECF. ठीक है. ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF में पहला चीज एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, अभी लिखे थे हम लोग. दूसरा चीज एक एंगल ADB जो कि 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला, और एक एंगल EFC पहले से भी लिखे हैं ना हम लोग. बोथ मस्ट बी इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री. देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय, नाम क्या है इसका? एंगल. हो गया प्रूफ. कोई सवाल में दिक्कत तो बताओ. नहीं बताओ. सवाल नंबर 12 बोल रहा है दो ट्रायंगल बना हुआ है. एक ट्रायंगल का नाम है ABC, इसमें एक मीडियन है AD. ये मीडियन इसमें ड्रॉ किया गया है AD. और एक और ट्रायंगल बना है, इसका क्या नाम बताओ? PQR नाम है ना, और मीडियन का क्या नाम है? PM. ठीक है. यहाँ पे AD और PM मीडियन है. मीडियम होगा तो ये बात क्लियर है कि BD इक्वल टू DC होगा और QM इक्वल टू MR होगा. ये बात तो क्लियर, सबको पता है इतना बात. चलो गिवन में आ जाओ. सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है गिवन में? AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM. ये हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं. कह रहा है साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC. मतलब ट्रायंगल ABC का जो तीन चीज है, क्या क्या? पहला तो AB, दूसरा BC और तीसरा मीडियन AD. AB BC और तीसरा मीडियन AD, ये दूसरे वाले PQR ट्रायंगल के साइड PQ QR और PM के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेशियो इक्वल होगा. AB by PQ, BC by QR और AD by PM क्या होगा? आपस में इक्वल होगा. ये बात आपको पहले से दिया हुआ है. कोई दिक्कत यहां तक? अगला आ जाओ. और क्या दिया हुआ बोलो? अच्छा, क्योंकि AD एंड PM मीडियंस आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है. देन BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR.
यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाए। पूरा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ABC ये पूरा हुआ और ट्रायंगल PQR ये पूरा हुआ, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, आपस में सिमिलर। अगर सिमिलर हो जाएगा तो कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान से। पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इसका नाम होगा ABD और इसका नाम होगा PQM। कैसे? AB बाई PQ, अच्छा देखो AD बाई PM, दो साइड हुआ, देखा ध्यान से। और तीसरा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, हम हाफ ऑफ साइड लिए हैं, नाम है ABD और दूसरा का नाम क्या है, PQM। अब इसमें AB बाई PQ पहला साइड आ गया, दूसरा साइड AD बाई PM ये आ गया, तीसरा जो होगा वो BD होना चाहिए और क्या होना चाहिए इसका, QM, वही आएगा। लेकिन कैसे? हम लोग को पता है कि BC बाई QR के इक्वल है, ये हम लोग गिवन मालूम था। अगर हम दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत? अब आप BC का हाफ करो, बताओ कितना आना चाहिए, BD आएगा कि नहीं? क्योंकि BC का हाफ तो BD होगा सर, और QR का हाफ क्या होगा, QM। अब अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो बोलो ट्रायंगल क्या हो जाता है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS, तीनों साइड का इक्वल है सर रेशियो। यहां तो कोई परेशानी तो बताओ नहीं है? आगे देखो, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए। सिमिलर है ना, तो एंगल तो इक्वल हो ही सकता है। ये सारा काम करना पड़ा खाली ये चीज लाने के लिए, क्योंकि अब जो ये आया है ना, इससे हम लोग आएगा प्रूफ कर पाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब पूरा बराबर ट्रायंगल जो दिया हुआ था उसी को जाओ खाली AD बाई PM छोड़ देना, AB बाई PQ और BC बाई QR, दो साइड का रेशियो आया है पूरा ट्रायंगल का, AB बाई PQ BC बाई QR आया, दो साइड का रेशियो। और एंगल B और एंगल Q तो अभी बराबर किए थे, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q। बोलो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, कैसे, बाई SAS, ऐसे हो गया। यहां तो कोई दिक्कत तो बताओ। देखिएगा सवाल नंबर 13 कह रहा है D is a point on the side BC of a triangle ABC, मतलब एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और इसका BC पे, मतलब BC जो साइड है उस पे कहीं भी एक पॉइंट है, नाम है D। इसे यहाँ पे लाइन मिला दो, A से मिलाने के बाद देखो कि यहाँ पे एक एंगल ADC बन रहा होगा, बन रहा है। अब जो एंगल ADC है वो क्या बोल रहा है, किसके इक्वल होगा, एंगल BAC के। BAC मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Given ABC is a triangle in which angle ADC must be equal to angle BAC। एंगल ADC जो है वो एंगल BAC का क्या हो गया है, इक्वल। ये पहले से दिया हुआ है। अब आ जाओ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू CB इंटू CD। बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा सर, CA स्क्वायर है CB इंटू CD है, कंफ्यूजिंग है ना, पर इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। CA स्क्वायर को CA इंटू CO लिख सकते ना नाम से, दो बार CA है इसका मतलब है ना। अच्छा, अब यहाँ पे साइड का रेशियो समझो, इसका अगर CA लोगे, CA यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और उसमें से आपको ये CA लेना है, ये पूरा, ठीक है। और एक ट्रायंगल केवल इतना सा है, इसका जस्ट आधा भी नहीं बोलेंगे हम लोग, आधा बोला नहीं है, बस ये वाला पार्ट है, इसका नाम है ABC। अब CA जो है वो कॉमन पार्ट है दोनों में, देख रहे हो ना, ये इसके लिए भी CA है, इसके लिए भी CA है, इसीलिए यहाँ CA का स्क्वायर बना है। अब बात समझिएगा, जब हम इसका CA लेंगे तो इसका कौन सा साइड लोगे, बताओ। देखो ये वाला एंगल दिया हुआ है इसके इक्वल, ADC के इक्वल, मतलब एंगल के सामने वाला लोगे तो यहाँ भी एंगल के सामने वाला लोगे ना। पहले ये समझो, एंगल के सामने यहाँ कौन सा साइड है, BC या CB है, तो CB बाई इसका एंगल के सामने कौन सा साइड है, AC या फिर CA बोल सकते हैं इसको हम लोग, जान के हम इस तरह से लिख रहे हैं, इक्वल टू दो। अब एंगल के बगल में यहाँ देखो कौन सा साइड, CA, कौन साइड है, CA। और यहाँ एंगल के बगल में देखो कौन सा साइड है, AD भी है CD भी है, कौन सा लेंगे सर, CD लेंगे। अब ये बात कैसे आएगा दिमाग में, इसको देखो,
यहीं पे ना, यही चार चीज ना आपको यहाँ चाहिए। अगर आप इसके अलावा कुछ भी अलग लोगे तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे ना। तो ये ध्यान देना, CB इंटू CD करेंगे, CA इंटू CA करेंगे, देखो CA स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रूफ। इन दो ट्राइंगल्स में बताओ क्या क्या होगा, सिमिलर कैसे होगा? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, बताइए। एक तो एंगल C कॉमन हो जा रहा है सर, दोनों में है ना, और एक दिया हुआ है एंगल PAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADC, पहले से दिया हुआ था, गिवन। बड़ा इजीली लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अब है मेन कहानी साइड रेशियो लेने का। जो बात अभी हम जस्ट बताए थे वो बात आपको यहाँ सोच के करना होगा, ये काम करने के बाद। तो वैसे ही सोचना है, एंगल के पहले सामने वाले लेंगे सर, तो CB, यहाँ भी एंगल के सामने लेंगे तो क्या नाम है सर इसका? CA। फिर सर इधर एंगल के बगल वाला लेंगे, क्या नाम है सर इसका? CA। अच्छा एक बात और है, कभी भी सोच लेंगे सर एंगल के बगल वाला ले रहे हैं तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं, AB क्यों नहीं ले रहे हैं? AB यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो क्यों ही लेंगे हम? हमको एंगल के बगल वाला क्या लेना होगा? CA। हम वही लिए। यहाँ पे एंगल के बगल वाला कौन सा लेंगे? CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CB इंटू CD और CA इंटू CA क्या बन गया? CA स्क्वायर। हम का आंसर यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, बनाइए इसको। देखो सवाल नंबर 14, ध्यान से देखना। बोल रहा है साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। देखना ध्यान से, एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है जिसका नाम है ABC, उसमें इससे AD मीडियन है तुम्हारा, ध्यान देना। ठीक है, ये AD हो गया मीडियन, ABC ट्रायंगल था, PQR हो गया ट्रायंगल और PM मीडियन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग गिवन क्या क्या दिया हुआ पहले बताओ। सवाल नंबर 14 गिवन है AB बाई PQ मस्ट बी इक्वल टू AC बाई PR मस्ट बी इक्वल टू AD बाई PM। ये चीज तीनों दिया हुआ है पहले से। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के सिमिलर करके दिखाओ। ठीक है, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा तो बहुत जरूरी पार्ट है, ध्यान से देखना। हम लोग क्या किए, D को एक्सटेंड किए, इस तरह से एक्सटेंड किया है कि AD और D आपस में इक्वल होगा और CE को मिला दिया गया इससे। मतलब यहाँ पे AD और DE आपस में इक्वल है, ये पॉइंट का नाम D है, BD और DC भी आपस में इक्वल है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सिमिलरली M में हम लोग ऐसा किए, इसको भी आगे एक्सटेंड किया गया, इस तरह से एक्सटेंड किया गया है कि ये वाला पार्ट इसके क्या है? इक्वल है, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? एंड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो हमको मेन काम क्या, हम सब पता है तुमको, ये पर जान लो। मेन काम है एंगल A को एंगल P के बराबर दिखाना। अगर हम लोग एंगल A को एंगल P के बराबर दिखाएंगे तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सोचो AB बाई PQ दिया हुआ है, AC बाई PR दिया हुआ है, बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल A और एंगल P। अगर दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा ना हम लोग का। बस उसी चीज को करने वाले, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड AD to E such that AD equal to DE and extend PM to N such that PM equal to MN। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो प्रूफ। उसको करने के लिए क्या करेंगे वो बताते हैं। इसका नाम दे दिया एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, अब देखना ध्यान से। हम पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? एंगल को कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब पता है ना, 3 नियम, ऐसे वही वाला। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करके क्या करेंगे ना, हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल और 3 पहले से इक्वल था, 2 और 4 बाद में इक्वल हो गया, दोनों को ऐड करके हम लोग को 1 + 2 = 3 + 4 आएगा। समझे क्या बोले? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC, ले लिए दो ट्रायंगल, AD = DE,
ये दिया हुआ था पहले से, मतलब कंस्ट्रक्शन से है, बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा चीज देखना, एंगल BDA मस्ट बी इक्वल टू एंगल EDC। कैसे बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एंगल है, BDA ये वाला है और EDC ये वाला है, ये दोनों ये वाला हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो। अच्छा, तीसरा चीज BD इक्वल टू DC। कैसे? क्योंकि एज AD इज द मीडियम, क्योंकि AD क्या है? मीडियम। तीन चीज मिल गया ना, साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle DEC by SAS। जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर होगा क्या, ये बताओ? AB मस्ट बी इक्वल टू C होगा बाय सिंप्लिसिटी, बोलो। ठीक है, अब सिमिलरली उसका करेंगे इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल MNR। ठीक है, पहला चीज QM इक्वल टू MR एज PM इज द मीडियन, क्योंकि PM जो है वो मीडियन है, तो मीडियन होगा तो ऑब्वियस सी बात है QM और MR इक्वल होगा आपस में, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकेंड चीज, एंगल QMP मस्ट बी इक्वल टू एंगल NMR, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों पूरा लिख लेना। ठीक है, थर्ड चीज, AM इक्वल टू PM मस्ट बी इक्वल टू MN, जो PM होगा वो MN के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये कंस्ट्रक्शन से किए हैं, यहाँ लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ देयरफॉर ट्रायंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNR बाय SAS। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब क्या करेंगे? PQ मस्ट बी इक्वल टू NR बाय CPCT। ठीक है, नाउ AB बाय PQ मस्ट बी इक्वल टू AC बाय PR मस्ट बी इक्वल टू AD बाय PM। ये पहले से दिया हुआ था हम लोग को, ये पहले से गिवन दिया हुआ है। AB को अभी किसके इक्वल किए, देखो कॉपी में, CE, AB की जगह CE लिख दिए। PQ को भी किसके इक्वल किए हैं? NR, PQ की जगह NR लिख दिए। AC बाई PR को रहने दो, और बचा क्या? AD बाई PM। AD बाई PM को कुछ इस तरह से लिखो, 2 टाइम्स ऑफ AD एंड 2 टाइम्स ऑफ PM। AD का 2 गुना करो, AD का 2 गुना क्या हो जाएगा? AE। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? सिमिलरली PM का 2 गुना क्या हो जाएगा? PN। होगा कि नहीं होगा बताओ? CE by NR, AC by PR, AE by PN इक्वल होगा, मतलब CE by NR, AC by PR और AE by PN। That means triangle ACE similar to triangle PRN हो गया by SSS, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जा रहा है। तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो बड़ा इजीली कह सकते हैं कि हम लोग क्या हो जाएगा ऐसा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अगर सिमिलर देन एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, कर सकते हैं ना? उसी ट्रायंगल का पार्ट है ये वाला। सिमिलरली एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 हो। देयरफॉर ऑन एडिंग, ऐड करने पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ 1 प्लस 2 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा एंगल A। सोच के देखो, एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे एंगल E ही बन रहा है। अच्छा 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? एंगल E। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी आया है, जो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अब जो मेन काम है उसमें आ जाइए, जो करना था आपको कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को लिए, एक तो एंगल A सर एंगल P के इक्वल ही है पहले से, अभी किए थे, और दो साइड का रेशियो AB बाई PQ, AC बाई PR, AB बाई PQ, AC बाई PR, मतलब एक एंगल दो साइड का रेशियो, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ना PQR के। ये आपका